हाय देर अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ मौजूद हैं। हम एक मॉल में आपके दोस्तों से मिलने के लिए आए हैं। बहुत रश है, बहुत सारी तादाद में लोग आज यहाँ मौजूद हैं और फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा हैं हमारे साथ। तो आई होप कि आज हम आपको बहुत सारी फैमिलीज से मिलवाएंगे जिनका ताल्लुक बहुत सारे शहरों से होगा। लेट्स सी कि हमें लाहौर के कितने लोग मिलते हैं और लाहौर से बाहर आए हुए कितने लोग आज हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगे। अपनी बहुत सारी बातें, प्यारी प्यारी सी बातें जो वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, हमारे सवालों के जवाब देते हुए। देखते हैं कि वो क्या क्या शेयर करेंगे। हम साथ में करते हैं बहुत सारे सवाल और वो सवाल होते हैं फन से भरपूर। किसी को ना तो हम बिलिटल कर रहे हैं, ना ही हम किसी को डिवैल्यू कर रहे हैं। एक फ़न फैक्टर है जिसमें हम लोगों की इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाते हैं और सही जवाब देने वालों को हम गिफ्ट हैम्पर्स देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो कोई भी हमारे साथ बात करने के लिए आया है उससे हम अपने प्यार को बांटें, ना सिर्फ बातों के ज़रिए बल्कि कोई ना कोई ऐसी यादगार वो अपने घर में ज़रूर लेके जाएं कि उनको हमेशा याद दिलाती रहे कि उन्होंने हमसे बात की थी, हमारे साथ अपनी प्यारी प्यारी बातें शेयर की थी। तो आज भी हमारे प्रोग्राम में आपके बहुत सारे दोस्त आपसे मिलने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं जिनसे हम आपको मिलवाएंगे। अच्छा, जो सवाल हम करेंगे उनके सारे के सारे जवाब हम देंगे आपको प्रोग्राम के आखिर में, इसलिए प्रोग्राम को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप भी जान सकें कि जो सवाल हम आपके दोस्तों से करते जा रहे थे उनके सही जवाब क्या हैं और जो जवाब आपने दिए हैं वो भी सही हैं या नहीं है। तो आइए जल्दी से बढ़ते हैं उनके दोस्तों के सामने, करते हैं बहुत सारी बातें, बहुत सारा फन। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुबशिर। मोहम्मद मुबशिर, आप क्या करते हैं? मैं एम्प्लॉय हूँ ट्राइकॉन मार्केटिंग में, जो कि कायद-ए-आज़म इंडस्ट्री मार्केटिंग जी कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट में है। मार्केटिंग कंपनी में आप काम कर रहे हैं, कब से काम कर रहे हैं? मुझे कोई 1 ईयर होने वाला है कंप्लीट। 8 साल या 1 साल? 1 साल। 1 साल। अच्छा मुबशिर, पढ़ा क्या आपने? जी, पढ़ा क्या आपने? एजुकेशन मेरी इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट किया। अच्छा, इंटरमीडिएट किन सब्जेक्ट्स में किया आपने? ICS में। वेरी नाइस। अच्छा, ICS करके फिर आगे क्यों नहीं कंटिन्यू किया? बिकॉज फैमिली इश्यूज भी थे कुछ, ठीक है। तो पढ़ सकते थे माशाल्लाह। यू सीम रिफाइंड और बड़े आप कल्चर्ड और वेल मैनर्ड। अब और क्या बात रह जाती है कि इतना तहजीब याफ्ता बच्चा हमारे साथ खड़ा होकर बात कर रहा है। तो ऐसे बच्चे को तो आगे पढ़ना चाहिए था, आगे निकलना चाहिए था तालीम में। But there are some issues about my family, like about my छोड़ना पड़ा। yeah, there is तो दोबारा नहीं सोचा कि अच्छा मैं पढ़ाई कंटिन्यू करूं? I will continue like after a year. अच्छा, इरादा है कि मैं करूंगा ज़रूर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, where there is a will there is a way। और क्या करते हैं ज़िंदगी में आप? वैसे तो मुझे आपने कहा आप एक मार्केटिंग कंपनी में एज एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो आप वहाँ का एम्प्लॉय हैं, क्या करते क्या हैं? हम दरअसल वहाँ सेल्स मार्केटिंग का काम करते हैं। मार्केटिंग का काम करते हैं। यूके में हमारा काम होता है, तो क्लाइंट कपड़ों का काम है कोई ये? नहीं, वो थोड़ा डिफरेंट है कपड़ों से। ओके फाइन, इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। हम लोग प्रोवाइड करते हैं और कुछ कोई सेल्स वगैरह हो जाए हमारी कंपेन। तो आप कम्युनिकेट करते हैं, आप ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं? सही हो गया। अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल्स आप कैसे डेवलप करते हैं? बहुत अरसे से, बहुत सालों से अब यूनिवर्सिटीज़ में, हमारी दरसगाहों में कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए, ग्रूम करने के लिए डिप्लोमास कराए जाते हैं, क्लासेस करा दिए जाते हैं। इट डजंट मैटर डिप्लोमा, बिकॉज आप अगर किसी से जब तक बोलेंगे नहीं, आपको किसी एक्सपीरियंस मैटर करता है, आप तजुर्बे से सीखते हैं ये सारी चीज़ें। देखें, मैं तो जब नया गया था ना, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई स्किल नहीं थी। जस्ट यानी आपके मौका कैसे दिया गया? यही कि दरअसल आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, ठीक है। इसको वेल डेवलप करने के लिए जब आप आगे कदम बढ़ाते हैं, लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, किसी सकाफत का पता चलता है, आगे बढ़ते हैं, तभी आपकी वो जो स्किल्स और ज़्यादा होने लग जाती है, हाई होने लग जाती है। तो इससे आपको फिर अगला लगता है यार, हाँ यार ये बंदा इस काबिल है तो इसे रखना चाहिए। तो इज इट यानी बात यह है कि बात करने वाला जो सर्विस दे रहा है वो बिल्कुल एक डिफरेंट पोल पर होता है और जिसको सर्विसेज दी जा रही हैं वो बिल्कुल एक डिफरेंट पोल पर होता है और दोनों के पेशेंस लेवल में फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जो आपसे सर्विसेज लेगा उसमें कंपैटिबिलिटी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जिसने सर्विसेज दे रही है ही हैज़ टू बी वेरी मच पेशेंट एंड अंडरस्टैंड। बात है पेशेंस विद लाइक। चलें, खैर ये तो एक बड़ी अच्छी, बड़ी चैलेंजिंग बात है। ये स्किल्स आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, क्योंकि जो कुछ आप आज यहाँ सीखेंगे थ्रू मार्केटिंग, थ्रू कम्युनिकेशन, वो आपको आपका लाइफ टाइम हर एक चीज़ को मैनेज करने में, चीज़ों को, मामलात को संभालने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। बिकॉज जागती आँखों के ख्वाब क्या हैं?
वैसे तो मेरा ख्वाब है मॉडल बनने का, ठीक है। मॉडल क्यों बनना चाहते हैं? मॉडल मेरा ख्वाब है शुरू से। दरअसल मैं हर टाइम, वो तो एक फ़ीमेल कैटेगरी में बेला को और किया भी कभी? नहीं, कभी किया नहीं है, ट्राई नहीं किया मैंने। करना चाहिए। हाँ, मुझे बहुत शौक है। अगर आप चाहते हैं और आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर, क्यों नहीं। जी, मैंने ट्राई बहुत करना है और मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है। फिर इंशाल्लाह अल्लाह करे कि आपको इसका मौका भी ज़रूर मिले। क्या शेयर करेंगे थ्रू कैमरा आप? एक शेर सुनाइए। ये मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा है कि आपने ये लाजमी पढ़ना है, तो मैं चलें आप पढ़ें। ये उतरता था चांद हमारे आंगन में, सितारों को गवारा ना था। उतरता था चांद हमारे आंगन में, सितारों को गवारा ना था। हम तो सितारों से भी बगावत कर लेते, पर चांद ही हमारा ना था। ऐसा चांद आपके आंगन में ही क्यों उतरा जब आपका ही नहीं था? She likes this चलें गुड। हम और आपकी जानिब से एक सवाल करेंगे, जैसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। सवाल गौर से सुनिए। मुझे बताइए कि 31 अप्रैल को कौन सा इंसिडेंट पेश आया था? 31 अप्रैल 31 होती नहीं है, कुछ भी नहीं था। पक्की बात है? I'm totally श्योर अबाउट इट? yeah. हम और आपकी जानिब से छोटे से गिफ्ट पैम्पर दे रहे हैं। आदिल आता रहे हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? सना। सना, पूरा नाम बताइए। सना रेहान। सना, आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। कुछ भी नहीं करती? नहीं, एकेडमी में। ये तो आपका सोशल स्टेटस है कि मैं हाउस वाइफ हूँ। मैंने ये नहीं पूछा, मैंने आपसे ये पूछा आप क्या करती हैं। मैं ज़्यादातर बच्चों के साथ ही होती हूँ। मेरा छोटा बेबी है। एकेडमी में मैं बच्चों। आपके कितने बच्चे हैं? 3। वेरी गुड। और आप एकेडमी में भी पढ़ाती हैं? हाँ जी। मैं क्या पढ़ाती हैं सना? मैं इंग्लिश, मैथ्स, ये नहीं कि छोटे जूनियर क्लासेस को मैं पढ़ाती हूँ। सुबह के वक्त में आप घर को संभालती हैं? मैं शाम में जाती हूँ 4 to 7। मैंने आपसे यही तो कहा कि सुबह के वक्त में आप घर को संभालती हैं। आपने कहा नहीं मैं शाम में जाती हूँ। आप सवाल को गौर से नहीं सुन रही हैं। सही है। तो मुझे ये बताइए कि आप कब जाती हैं? सुबह के वक्त में, शाम के वक्त में? शाम के वक्त में सुबह में आप घर संभालती हैं? हाँ जी। बच्चों को संभालती हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मैं रावलपिंडी। अच्छा, और बताइए पाकिस्तान में क्या क्या देखा है? पाकिस्तान में मैंने बहुत कुछ देखा। बस ये है कि बहुत अच्छा है पाकिस्तान। नॉर्दर्न एरिया, साइड्स वगैरह, ये वो सब जगह। मरी स्पेशली, मैं ख़ुद मरी की पैदाइश हूँ, मरी से बिलोंग हूँ। लेकिन आप बस वहाँ सिर्फ पैदा हुई? हाँ जी, वहाँ पैदा। फिर आपको लेकर आ गए? फिर वो मेरे अब्बू फादर जो थे इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए थे, तो वो वहाँ पर आ गए थे। इस्लामाबाद? हाँ। अपने ज़िंदगी का वक्त ज़्यादा कहाँ, किस शहर में गुजारा है? मैंने रावलपिंडी। रावलपिंडी में? लाहौर में कैसे आना हुआ? लाहौर मेरी शादी हो गई थी, इस वजह से मैं आ गई। कब से, कितने सालों से आप मुकीम हैं लाहौर में? लाहौर में मुझे 16 साल हो गए माशाल्लाह से। 16 साल 15 साल की बेटी है मेरी। अरे, इतनी छोटी उम्र में शादी हुई आपकी? हाँ जी, छोटी उम्र में हो गई थी शादी। कितने साल की थी आप जब आपकी शादी हुई? मैं हुई थी 22 की थी मैं। 21 22। You look much younger। क्या सुनाएंगी थ्रू कैमरा? मैं सुनाऊँ, क्या सुनाऊँ आप बताएं? शेर सुना दीजिए, गाना सुना दीजिए, कोई रेसिपी अच्छी सी सुना दीजिए, बता दीजिए, लोगों को शेयर कर दीजिए, ताकि वो मदर जो अपने बच्चों के लिए शौक से खाना बनाती हैं, एफर्ट करती हैं, उनको भी एक आइडिया आपके थ्रू मिल जाए कुछ आपका। क्योंकि हर इंसान का अपना एक अंदाज़ होता है, अपना एक तरीका होता है, अपनी एक रेसिपी होती है। मैं ज़्यादातर बच्चों को ना वो एग सैंडविच बना के देती हूँ। एग सैंडविचेस सैंडविच शेयर कीजिए, बनाती हैं? पहले तो ब्रेड लेती हूँ और साथ ना एग को बॉईल करती हूँ और उसमें मायोनीज़ और केचप को मिक्स करके उसके अंदर एग बॉईल करके उसको मैश करके ना स्लाइस के ऊपर लगा लेती हूँ और उसके ऊपर चीज़ का जो पैटर्न होता है वो लगा लेती हूँ। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और उसको ना सैंडविच मेकर में कर देती हूँ। जब वो उसके ऊपर देसी घी लगा के, बटर लगा के, तो उसको मैं लगा के देती हूँ, तो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। लंच भी लेके जाते हैं और ये कि घर में भी सब लोग पसंद करते हैं। गुड। चलें, आपसे करेंगे एक सवाल, ऐसी आपको सवाल का जवाब आता है या नहीं। सवाल गौर से सुनिएगा ताकि जवाब तक आप पहुँच सकें। सवाल मेरा आपसे ये है कि मुझे बताइए कि पाकिस्तान का एक ऐसा शहर है जो 2 सूबों के दरमियान आता है। टेक्सिला। हम और आपकी जानिब से गिफ्ट टेम्पर दे रहे हैं, याद दिलाता रहेगा आपने हमसे बात की थी। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। हमें तुमसे प्यार इतना कि ये हम नहीं जानते, मगर रह नहीं सकते तुम्हारे बिना। वेलकम बैक। आपके दोस्त बड़ी बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए।
क्योंकि कमर्शियल ब्रेक था, लेना ज़रूरी था। अब आपके दोस्तों से मुलाकात का वक्त हुआ चला है, आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मरियम नुमान। मरियम नोमान। मैं समझी आप कह रही मरियम नवाज। सब यही समझते सही समझते। मरियम नुमान। गुड हो गया। क्या कहते हैं आप मरियम? मैं हाउस वाइफ। वेरी नाइस। पढ़ा क्या आप? मैंने मास्टर्स किया एमकॉम किस में किया आपने मास्टर्स? कॉमर्स। वेरी नाइस, वेरी गुड। कॉमर्स ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं किया? बस इसमें मेरा अकाउंटेंट और इस चीज़ में ज़्यादा अकाउंटिंग में आपका इंटरेस्ट था? अकाउंटेंट दीदी ये हिसाब किताब बड़ा पसंद था आपको? बहुत ज़्यादा। शादी के बाद भी हिसाब किताब रखती हैं? हाँ जी, बहुत। किस चीज़ पे हिसाब किताब रखती हैं आप? सबसे ज़्यादा तो अपने शोहर में। ओह माय गॉड, वो बेचारे तो उनकी सांस आधी इधर और आधी उधर होती होगी। इसीलिए तो अकाउंटेंसी की है। अच्छा, वो किस किस चीज़ का हिसाब किताब रखती हैं? दिन का आगाज़ कैसे होता है? दिन का आगाज़ मतलब ऑफिस जाने से कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं। इंडीड, वाकई रखना बनता भी है। अगर दुनिया में तो कोई ऐसा इंसान हो जो आप पे चेक एंड बैलेंस तो रखे। बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपको कहा ना, मैंने कॉमर्स में इसी वजह से किया था। पहले से प्लानिंग कर रही थी कि मैंने अगर कॉमर्स में मास्टर्स करना है तो मैंने इसलिए करना है। जॉब तो करने नहीं दी, अब इसी चीज़ पे मैंने ये चीज़ भाई जॉब नहीं करने दी, अब सारी की सारी पढ़ाई जो है वो फिर आपकी अपनी फैमिली सिस्टम में ही होगी। वाई नॉट, वेरी नाइस। अच्छा, कॉमर्स का आपको और ज़िंदगी में कहाँ कहाँ फ़ायदा हुआ मरियम? चलो ये तो एक हमने मजाक की बात कर ली ना, लेकिन वैसे ज़ाहिर है आपकी स्टडीज़ आपको कहीं ना कहीं तो हेल्पफुल रही होंगी। हर जगह हेल्पफुल रहती हैं, जैसे मतलब हस्बैंड के साथ इनको कोई मतलब मसला हो या मतलब मैथमेटिक्स। अच्छा, हमारे मर्द इनसिक्योर होते हैं पढ़ी लिखी बीवी हो, या वो बड़ा अच्छा फील करते हैं कि नहीं हमारी बीवी है, चलो मैं अगर ड्राइव कर रहा हूँ तो नेविगेशन वो मुझे दे रही है, बता रही है, मोबाइल खोला हुआ है उसने, गूगल कर रही है, रास्ते भी बता रही है, या वो चलो कोई मैथ्स की बात आ गई, बिलिंग की बात आ गई तो झटपट मुझे मेंटल मैथ से बता दिया, अच्छा ये है या वो है। नहीं, मर्द इनसिक्योर होते हैं या खुश होते हैं? मेरे वाले तो खुश होते हैं, मेरे वाले खुश होते हैं, बाकियों का पता नहीं। मेरे बाकियों का पता नहीं। बात सही है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा नोमान, आप क्या करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। माशाल्लाह, गुड। अच्छा, फैमिली को लेकर एक फैमिली मैन हमारा क्या समझता है, जो अर्न कर रहा है, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, जिसके बच्चे भी हैं, पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तान से बाहर जाकर रहना है, फैमिली को क्या करना है, फैमिली के बारे में क्या प्लानिंग है? अच्छा, एज ए फादर मुझे अब ये लगता है कि आप एक ना फैमिली के लिए एक स्ट्रॉन्ग चीज़ होते हो जिससे आप फैमिली को चलाना होता है। फिर सारी चीज़ें, पहले तो जब शादी नहीं हुई थी तो बंदा अपनी लाइफ खुद देखता है, जाहिर है। जब आप की बात है, मरियम फौरन बोली है कि फिलहाल नहीं, कि इससे पहले कि नोमान कोई जवाब दे। नहीं 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 नहीं, तुम्हारा जवाब नहीं, बात मेरी ही चलेगी। आप जो तो फिर हम यहीं पर ही बात कर लेते हैं। तो क्या प्लान है? फिलहाल तो हमारा बाहर जाने का है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात इस तरह के हो गए हैं कि अब यहाँ रहने का फ़ायदा कोई। चलो ठीक है, मैं समझती हूँ क्योंकि हर इंसान का हक है कि वो अपनी फैमिली के बारे में जो बेहतर डिसीजन है वो लेगा, और इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, आप ना कोई फोर्स कर सकते हैं, हर कोई अपनी फैमिली की बेटरमेंट ही चाहता है। मरीम अगर पाकिस्तानी तो फिर कौन सा मुल्क? फिर कोई अच्छा जहाँ पे मतलब जिस तरह यहाँ पे हमें कोई फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं मिल रही, ये तो अब फिर वो वाला हम देखेंगे जहाँ पे हमें फैसिलिटीज़ सारी अच्छी तरीके से मिलते हो, उस जगह फिर हम जाना प्रेफर करेंगे। मूव करना आप प्रेफर करेंगे? जी। चलें, गुड हो गया। ताल्लुक कहाँ है, लाहौर से कहीं और से? फैसलाबाद। फैसलाबाद से। लाहौर सेटल हुए थे फिर आप? जी, इनकी जॉब लाहौर में होगी तो फिर हम लाहौर सेटल हुए। लाहौर सेटल हो गए। फैसलाबाद से लाहौर एडजस्टमेंट में कोई ख़ास प्रॉब्लम तो नहीं हुआ होगा? नहीं, कल्चर भी एक ही है, ऑलमोस्ट ज़बान भी एक ही है, लोग भी एक ही हैं। हाँ जी। पंजाब तो ऑल ओवर ही एक जैसा है। ऐसे ही बिल्कुल। क्या? अच्छा, मरियम क्या शेयर करेंगी थ्रू कैमरा? ये मैं नुमान से पूछ लूँ। हाँ, नुमान, आप क्या शेयर करेंगे थ्रू कैमरा? मैं क्या शेयर करूँगा जी, मैं के नाम कर दें कुछ। मैं यही कहूँगा, हमें तुमसे प्यार इतना। अल्लाह, ये भी मुझे लग रहा है मरियम ने कहा था नुमान यही गाना सुनाना है तुमने, और इसलिए बोला। आप जैसे मैं गा रहा हूँ आप समझ सकते हैं ना? मैं समझ सकती हूँ, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। बिल्कुल जी, हमें तुमसे प्यार इतना कि ये हम नहीं जानते, मगर रह नहीं सकते तुम्हारे बिना। दिस इज़ ब्यूटीफुल, दिस इज़ अमेजिंग, बट माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वन थिंग आई मस्ट से कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान इतना बॉन्ड हो, एक दूसरे के लिए इतना अंडरस्टैंडिंग हो, कंपैटिबिलिटी हो, तो फैमिली बहुत अच्छे तरीके से चलती है। एक दूसरे को समझना पड़ता है, पेशेंस होता है जो रिक्वायर्ड होता है, वरना आइडियल सिचुएशन ना कोई है, ना ही दुनिया में कोई आइडियल इंसान है, ना ही कोई फरिश्ता है अल्टीमेटली हम इंसान अपनी अपनी जगह पर। तो somehow दिस इज़ हाउ वी डू, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। करेंगे एक सवाल, लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो सवाल मेरा आपसे ये है, सवाल गौर से सुनिएगा।
वरना गिफ्ट हैम्पर मैं नुमान को दे दूंगी। ठीक है, इनको मैं घर जाके खुद ही मैं घर जाके खुद ही ले लूंगी। आप इधर इनको दे दे, मैं घर जाके खुद ही ले लूँगी। ओके, गुड हो गया। चले जनाब, सवाल मेरा है कि मुझे बताइए कि कौन से मुल्क में सबसे ज़्यादा सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? कौन से मुल्क में सबसे ज़्यादा? ऑप्शन दे देती हूँ मैं आपको। मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड। तीनों ही वैसे एक जैसे हैं, तीनों में ही हाथी पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से एक मुल्क ऐसा है जहाँ सफ़ेद हाथी बहुत ज़्यादा हैं। आप बताएं। थाईलैंड। यस, थाईलैंड। हम और आपकी जानिब से गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। वैसे अच्छा है थाईलैंड भी सेटलमेंट के लिए। थैंक यू सो मच। क्या नाम है बेटा आपका? अली इमरान। क्या करते हैं आप? पढ़ता हूँ क्या पढ़ते हैं आप? 7th क्लास। 7th क्लास में। अच्छा, क्या क्या स्पोर्ट्स हैं जो आप करते हैं? क्रिकेट, बैडमिंटन। बहुत पसंद है आपको स्पोर्ट्स करना? जी। कितने बहन भाई हैं आप? एक। आपके अलावा और कोई ना बहन है ना भाई है, तो फिर आप किसके साथ खेलते हैं? दोस्तों के साथ। रोज़? नहीं, कभी कभार संडे को। स्कूल गए थे? जी। स्कूल में सबसे अच्छा दोस्त कौन सा है आपका? सबसे अच्छा अली हसन। क्यों? वो मतलब के भाइयों की तरह है मेरे साथ, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। चलें, ठीक हो गया। और स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जो आप करते हैं अपने फ्री लेसन्स में, स्पोर्ट्स में? हम स्कूल में भी स्पोर्ट्स कराए जाते हैं? स्कूल में होते हैं, 1 मंथ बाद होते हैं। 1 महीने के बाद होते हैं? जी। इतना फ्रीक्वेंट क्यों नहीं होते हैं? वीकली नहीं होते हैं या डेली लेसन्स नहीं होते हैं स्पोर्ट्स के आपके? नहीं, 1 मंथ बाद होते हैं बस महीने के बाद एक बार? एक बार ही होते चलें, आप समझते हैं कि ज़्यादा होने चाहिए स्पोर्ट्स लेसन्स? हैं। जी। हर रोज़ होने चाहिए? जी। बच्चों को अच्छा लगता है? जी। वेरी गुड, ये बात तो है। अच्छा, ड्राइंग, कलरिंग, इन चीज़ों में भी आपकी इंटरेस्ट है? जी। क्या क्या ड्रॉ करते हैं आप? मैं हाउस ड्रॉ कर लेता हूँ, ईगल ड्रॉ कर लेता हूँ, और कौन से कार्टून्स पसंद हैं आपको? मुझे डोरेमोन। क्यों? उसके अंदर नोबिता बहुत शरारतें भी करता है। डोरेमोन की तरह बोल के दिखाएं। मुझे नहीं बोल। नहीं, अगर आपको कोई कार्टून कैरेक्टर पसंद है तो आपको पता तो होगा कि वो बात कैसे करता है। कोई एक जुमला बोल दें डोरेमोन की तरह। चलिए, डोरेमोन नोबिता से मिलने के लिए आया है। मैं नोबिता हूँ, आप डोरेमोन हैं। अब डोरेमोन क्या कहेगा? डोरेमोन कहेगा, नोबिता तुम इतनी देर से कहाँ पर गायब थे? अरे डोरेमोन, मैं तो तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर शहर में पागल हो गया था, तुम मुझे मिले नहीं। मैं तो मॉल में खड़ी थी क्योंकि मुझे तो पता था कि तुम यहाँ पर ज़रूर आओगे। मैं तो मॉल में भी गया था, वहाँ पर आप नहीं थे। ओह माय गॉड। अच्छा चले, मुझे ये बताइए कि आपको क्या खाने में क्या क्या पसंद है? खाने में बिरयानी और आइसक्रीम। मम्मा क्या सबसे ज़्यादा आपके लिए शौक से बनाती हैं? मामा बनाती हैं चिकन और लेडी फिंगर। चिकन और लेडी फिंगर। ओह, सब्जी भी पसंद है आपको? बच्चे तो सब्जियां खाते नहीं, बच्चे तो सब्जियों से भागते हैं। मुझे पसंद है। अच्छा, क्या सुनाएंगे आप थ्रू कैमरा? गाना? गाना नहीं आता मुझे। आप क्या सुनाएंगी थ्रू कैमरा? खाना बनाती हूँ कि रेसिपी लेडी फिंगर की बता दूँ? हाँ बता दें। भिंडी कैसे बनती है? लेडी फिंगर इस तरह फ्राई कर। भिंडी बोलें। भिंडी कैसे बनती है? भिंडी को पहले फ्राई करें, फ्राई करके निकाल लें, उसके बाद प्याज लहसुन सब इसका तड़का लगाएं, फिर भिंडी को डाल के ऊपर से दम दे दें। बड़े मज़े की। मसाले वगैरह कब डालेंगे? जब प्याज लहसुन डालेंगे उसके बाद उसके साथ ही? हाँ, कि मसाला। कुछ लोग नमक बिल्कुल आखिर में डालते हैं, कुछ लोग वैसे ही दरमियान में मिला देते हैं। जब प्याज डालते हैं ना तो टमाटर वगैरह ये वो तब डालती हूँ, और फिर मसाला सा बन जाता है, उसके बाद भिंडी डाल के ऊपर बस ढक्कन दम दे दें, और वो भिंडी बड़ी मज़े की। लेकिन आप बहुत अच्छी बनाती होंगी क्योंकि आपके बेटे को बहुत पसंद है, और बच्चों को अगर आपने खिलानी है सब्ज़ी तो आपको एफ़र्ट तो करनी पड़ेगी। करेंगे सवाल, ऐसे आपको सवाल का जवाब आता है नहीं तो सवाल मेरा आपसे ये, मुझे बताइए कि पाकिस्तान का एक ऐसा शहर है जो 2 सूबों के दरमियान आता है। मैं आपको 3 शहरों के नाम बता रही हूँ, किसी एक शहर का नाम मुझे आप इसमें से चुन कर बताएंगे। एक शहर है मुल्तान, एक शहर है कराची, और एक शहर है टैक्सिला। टैक्सला। हम और आपकी जानिब से गिफ्ट हैम्पर आपको दे रहे हैं। आपको याद दिलाता रहेगा आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
तेरी मोहब्बत में अजीब अजीब से काम करते हैं, तेरे नाम के हर शख्स को सलाम करते हैं। और गुज़र जब भी होता है चमन से, और गुज़र जब भी होता है चमन से, तेरे धोखे में फूलों से कलाम करते हैं। वेलकम बैक। हम और आप आपके दोस्तों से आपको मिलवाने के लिए आया एक मॉल में, और आपके दोस्त इस ब्रेक के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे कि ख़त्म हो और हम आपसे उन्हें मिलवाएं। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? वकार। वकार। क्या करते हैं आप? मैं एसी फ्रिज का काम करता हूँ। किस चीज़ का? एसी फ्रिज। एसी फ्रिज का। आप टेक्नीशियन हैं? जी। एसी टेक्नीशियन। जी। ये क्यों कर रहे हैं आप? ये करूँगा ना, बोल। ये क्या होता है? अच्छा, आराम से वो बाल ही कहीं नीचे ना आ जाए। अपने ही है ना? नहीं, अपने नहीं है। मैंने कहा बार चेक करें आप। नहीं क्या हिला के? नहीं। चलिए, अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने पढ़ा क्या है, क्योंकि आप एक एसी टेक्नीशियन है, बिजली का हर तरह का काम कर लेते हैं। हाँ जी, सब कुछ कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रीशियन और टेक्नीशियन में क्या फ़र्क होता है? इलेक्ट्रिशियन में ये फ़र्क होता है कि उनका ये मतलब कि दीवारों की वायरिंग होती है वो करते हैं, ठीक है। मतलब कि बिजली में हमारे ये काम होता है कि हम फ्रिज वगैरह करते हैं, एसी वगैरह, स्प्रेड वगैरह करते हैं, हमारा भाई ये काम है। लेकिन आप बिजली का काम भी आप कह रहे हैं कि मैं कर लेता हूँ। बिजली का हमें आता है लेकिन हम करते नहीं हैं। करते नहीं है? हाँ जी, आता है। आता है लेकिन वो बिजली में। कैसे सीखा? काम कैसे सीखा? स्किल है ना, ये हर किसी के पास नहीं है। शौक था, मतलब कि 3 साल लगा के मैंने से सीखा है, तो अब माशाल्लाह मैं कारीगर हूँ। अच्छा, अब आप कारीगर हैं? हाँ जी। अब आप कर लेते हैं? सब कुछ कर लेते सब कुछ कर लेते हैं जी। ठीक हो गया। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या अपनी प्लानिंग करके रखी हुई है कि मैंने यही काम करना है, मैंने कुछ और काम करना है, कोई और स्किल भी सीखनी है? जी, प्लानिंग तो अब यही है कि मतलब ट्रेन होके अपनी दुकान करेंगे आगे। किसी के लिए काम कर रहे हैं? अभी मैं अपने बॉस के पास होता हूँ। बॉस कौन है आपका? बॉस मेरे और है? हाँ जी, हाँ जी। फैमिली में नहीं है? जी। कितने बहन भाई हैं आप? हम 2 बहनें 2 भाई। बड़े हैं आप? हाँ जी, एक बड़ा भाई है। ताल्लुक किस शहर से आपका? ज़िला कसूर। जिला कसूर। लाहौर में कैसे हैं? लाहौर में ठीक है, ये लिंक रोड पे। कैसे आए आप? बस दिल्ली की लाहौर आ गए हैं। यहाँ सेटल हो गए हैं? हाँ जी, यहाँ तो हम 2009 से 2009 से यहाँ रह रहे हैं। काफ़ी साल हो चुके हैं, इसका मतलब तकरीबन 15-16 साल से आप लाहौर में मुकीम हैं। जी। हम लाहौर दिल करता है, गाँव में जाने दिल नहीं करता, वो कहते हैं इधर ही ठीक है। हाँ, बेहतर है। क्या सुनाएंगे आप थ्रू कैमरा? शेर सुनाऊंगा बस। सुनाइए। जी। तेरी मोहब्बत में अजीब अजीब से काम करते हैं, तेरी मोहब्बत में अजीब अजीब से काम करते हैं, तेरे नाम के हर शख्स को सलाम करते हैं। और गुज़र जब भी होता है चमन से, और गुज़र जब भी होता है चमन से, तेरे धोखे में फूलों से कलाम करते हैं। ये बात नहीं कि डरते हैं तेरे शहर वालों से, ये बात नहीं कि डरते हैं तेरे शहर वालों से, तेरे नाम बस तेरे वजह से हर शख्स का एहतराम करते हैं। बड़े ही जिसे कहते हैं कि बड़ा सब्र है आप में, और बड़ा कोई मुनफरिद किस्म का शेर सुनाया है। समो हर इंसान जो कहता है, जो बताता है, कहीं ना कहीं उसकी शख्सियत उस चीज़ से, उन बातों से जुड़ी हुई ज़रूर होती है। पसंद था, बहुत पसंद था ये शेर, या वैसे ही बस आपने सुना दिया, मोबाइल में आया तो बस सुना दिया? किसी को पसंद है, मैं उसके लिए गाया है, जो उसने मुझे। चलो भाई, हर कोई जो है वो किसी न किसी के लिए सुनाता फिर रहा है। अपनी ज़ात का किसी को पता नहीं है, अपनी ज़ात से किसी को गर्ज नहीं है। समहाउ वकार करेंगे एक सवाल, लेट्स सी सवाल का जवाब आप दे पाते हैं नहीं। सवाल गौर से सुनिए ताकि आप जवाब तक पहुंच सकें, ठीक है? वो क्या है जिसकी ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी नहीं है, लेकिन वो फिर भी मर जाती है? बिल्ली। नहीं, जानदार चीज़ नहीं है, मशीन है। मशीन? क्या हो सकता है? इसका तो कोई सवाल नहीं है। मर जो मशीन कैसे मरेगी, वो तो वैसे ही पड़ी रहेगी जैसे पड़ी रहेगी। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? आसमा। आसमा। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? इधर लाहौर से। लाहौर से हमेशा से? जी। अच्छा ठीक है। आसमा, क्या करती हैं आप ज़िंदगी में? कुछ भी नहीं, बस हाउस वाइफ है? जी, हाउस वाइफ। यार, लॉस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत कुछ करना होता है। जी। अच्छा मुझे बताइए कि लाहौर के अलावा आपने कौन कौन सा शहर देखा है पाकिस्तान में? मैंने ये फैसलाबाद भी देखा है, उसके बाद मरी गई, नारायण कगान, सारे घूम की। नॉर्दर्न एरियाज़ कुछ और देखा ना हो, लेकिन यूजुअली हम लोगों ने कराची भी गई हैं। जी, कराची भी गई हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे अच्छा शहर कौन सा लगा है और क्यों लगा है? लाहौर भी अच्छा है, लेकिन ज़्यादा मुझे इस्लामाबाद पसंद है, वो भी अच्छा है। क्यों?
क्योंकि उसका माहौल अच्छा है, साफ़ सुथरा है, ज़्यादा सफाई है। कि नहीं लाहौर में तो हैपनिंग बहुत है, नहीं उधर ज़्यादा है, आपको लगता है वहाँ ज़्यादा क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादा अच्छे हैं, पढ़े लिखे ज़्यादा हैं। यहाँ के नहीं है, यहाँ के भी हैं लेकिन पढ़े लिखे नहीं है, इधर भी हैं। की थोड़ी कमी है, जी ये है, पढ़ाई की थोड़ी कमी है। पढ़ाई की भी है लेकिन उधर ज़्यादा है, माहौल बहुत अच्छा है वहाँ का। वहाँ पढ़ाई ज़्यादा है, जी वहाँ ज़्यादा तहजीब याफ्ता है। जी ठीक है, तो इंसान समझता है या सोचता है कि हम अपने बच्चों को बेहतर माहौल दें। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहते हैं कि माहौल तो आपके घर में होता है। जी बिल्कुल, जैसा बच्चों को हम माहौल देंगे वही बच्चे माहौल अपनाएंगे। सही हो गया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बिलाल साबिर। क्या करते हैं बिलाल? मैं बिजनेसमैन हूँ। नाइस। कब से बिजनेस कर रहे हैं आप और किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं? मेरा आयरन स्टोर है और अबाउट को 60 ईयर से। 6 साल से। ठीक है, अपनी फैमिली को लेके क्या प्लान्स हैं, क्या करेंगे आप? पाकिस्तान में रहेंगे, बाहर जाएंगे? नहीं, इंशाल्लाह पाकिस्तान में रहेंगे, अपना मुल्क क्यों छोड़ना है। तो आप मुतमईन हैं कि आप अपना काम कर रहे हैं, बेहतर चल रहा है यहाँ पर सब? बिल्कुल सही है, जैसा भी है अपना मुल्क तो अपना ही। आपका ताल्लुक कहाँ से? मेरा बेसिकली लाहौर से ही है शुरू से। जी। आप भी इस्लामाबाद को ज़्यादा प्रेफर करेंगे रहने के लिए? मैं लाहौर को करेंगे। यस। लाहौर अच्छा है? यस। अच्छा ठीक है, अगर लाहौर अच्छा है तो क्यों? लाहौर है। वो तो है ही, लेकिन हम इसे एक जुमले में सारी बात ख़त्म कर देते हैं, लेकिन क्यों है? नहीं, मैं एक जुमले में नहीं करता, मैं तो आपको डिफाइन भी करने के लिए तैयार हूँ। वो इसलिए कि जो लाहौर में आपको अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपको अदर सिटीज़ में नहीं है। तो काम की अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ ज़्यादा हैं। बिल्कुल। सिटी ऑफ हैपनिंग नहीं है, काम भी आपको मिलता है। जी, काम के लिहाज से भी और आपको हर चीज़ अवेल है यहाँ। किसी भी शहर का कोई भी इंसान किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखने वाला अगर इस शहर में आए तो कुछ ना कुछ कर ही लेता है। जी बिल्कुल, करके जाता है। गुड। अच्छा, क्या सुनाएंगे थ्रू कैमरा आप? कोई शेर, कोई गाना? नहीं, गाना तो नहीं, खैर शेर सुना दीजिए। शेर भी नहीं, कुकिंग की वाले। कोई रेसिपी शेयर कर दीजिए। जी मैं बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ। बनाएं, बताएं कैसे बनाती हैं आप? तय वाली बिरयानी भी बनाती हूँ बहुत। तय वाली बिरयानी बताइए, आपकी क्या रेसिपी है? जी मैं पहले चिकन को मतलब फ्राई करती हूँ, उसके बाद उसको अच्छी तरह से बनाती हूँ, मसाले ऐड सारे करती हूँ, राइस बॉयल करके दोबारा मतलब फिर वो करती हूँ बीच में ऐड, फिर तय के हिसाब के साथ वो गाती हूँ, फिर डाल के फिर सबके आगे पेश कर देते हैं। करेंगे सवाल, ऐसी सवाल का जवाब आपको आता है नहीं? मुझे बताइए कि एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। 3 मुल्क मैं आपको बताती हूँ, तीनों में से कोई एक आप चुन लें। एक है इंडोनेशिया, एक है मलेशिया और एक है थाईलैंड। आई थिंक थाईलैंड। हम और आपकी जानिब से आप एक गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं बिलाल, आपको याद दिलाता रहेगा आपने मुझसे बात की थी। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। तेरे हवाले कर दिया जिस्म का हर रुआ, तेरे हवाले कर दिया जो भी है सब मेरा, तेरे हवाले कर दिया। वेलकम बैक। हम और आप आपके दोस्तों से आपको मिलवा रहा है और बहुत सारे अमेजिंग दोस्त हमसे ब्रेक पे जाने से पहले भी आए जिन्होंने बातें की। बहुत सारे और भी दोस्त हैं जो आपसे इस वक्त मिलना चाहते हैं, तो आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मरियम फातिमा। मरियम फातिमा, वो ब्यूटीफुल नेम। आपका बेटा? महक बतूल। महक। आपका क्या नाम है? ज़हरा बतूल। ज़हरा बतूल। आपका क्या नाम? तुराबिया। राबिया। तुराबिया। तुराबिया। तुराबिया का क्या मतलब है? मिट्टी की माँ। मिट्टी की माँ। मिट्टी की माँ। मिट्टी की माँ। ब्यूटीफुल। कितने खूबसूरत नाम है इन बच्चियों के। अच्छा बेटा, आप क्या करती हैं, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 6 क्लास में पढ़ती हूँ। आप क्लास 6 में पढ़ती हैं। कौन से सब्जेक्ट है जो आपके फेवरेट है? उर्दू। उर्दू सबसे फेवरेट है? वैसे उर्दू सब्जेक्ट नहीं, उर्दू लैंग्वेज है। वही, उर्दू सब्जेक्ट भी होता है, उर्दू है, उर्दू भी है, लेकिन है तो लैंग्वेज ना। ठीक है, आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पसंद है?
कार्टून देखती हैं? कौन से कार्टून अच्छे लगते हैं? इंग्लिश। नहीं, कौन से कार्टून अच्छे लगते हैं? डायना एंड रोमा। मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। एंड रोमा। अच्छा, कौन सा कैरेक्टर है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है कार्टून्स में? रोमा। क्यों? उसकी अच्छी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। चले, अच्छा आप मुझे बताइए कि आप क्या क्या करती हैं स्टडीज़ के अलावा? स्टडीज़ के अलावा टाइम ही नहीं लगता कुछ करने का, तो स्कूल जाते हैं, स्कूल से आके तो स्पारा, और स्पारे से फिर ट्यूशन चले जाते हैं, और स्पारा, और फिर उसके बाद ट्यूशन, फिर ट्यूशन के बाद आके थोड़ा सा खेल लेते हैं, चाचू वगैरह घर चले जाते हैं, और फिर उसके बाद क्या खेलते हैं आप? वो टीचर खेल लेते हैं, और टीचर खेल लेते हैं, और में भी पढ़ाई हो रही होती है, और गोगो भी खेल लेते हैं। और गोगो में क्या करते हैं? वो कैसे खेला जाता है? गोगो में इस तरह होता है कि लाइन, एक पुराना सा गेम है जिसमें खेला जाता है, कुछ बच्चे बैठ जाते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में 1 बाय 1, अगर एक राइट में है तो दूसरा फिर लेफ्ट में होता है, नेक्स्ट वाला एक स्पैन होता है दरमियान में उनके, और आपने फिर कैसे खेलना होता है, कैसे टर्न्स लेने होते हैं? 2 ग्रुप्स होते हैं, और जो 2 ग्रुप होते हैं, और 2 ग्रुप्स होते हैं, एक बैठने वाला होता है और एक भागने वाला ग्रुप होता है, और एक भागने वाला ग्रुप होता है। उसके बाद अगर किसी ने भी भागने वाले को अगर दरमियान टच कर लिया या दरमियान से भागने वाला इसको टच कर लिया, वो गेम से आउट हो जाएगा। और उसके बाद जो लाइन में लगे होंगे उनको धक्का देके और अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं। जगह पर खड़े होना होता है, उनकी जगह पे खड़े हो जाते हैं बाद में। उनकी जगह पर आपने आके खड़े हो जाना है। हाँ, जब वो अपनी जगह छोड़ेंगे। यस, ठीक हो गया। अच्छा, आप क्या करती हैं बेटा? आपको स्टडीज़ के अलावा क्या करना अच्छा लगता है? मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। आपको भी पढ़ना ही अच्छा लगता है? कोई गेम्स नहीं है जो आप लोग करते हैं? चलें, आप क्या सुनाएंगी थ्रू कैमरा? हम सॉन्ग्स सुनाइए। तेरे हवाले कर दिया जिस्म का हर रुआ, तेरे हवाले कर दिया जो भी है सब मेरा, तेरे हवाले कर दिया जिस्म का हर रुआ, तेरे हवाले कर दिया। प्रैक्टिस किया था घर में? नहीं, बस ऐसे ही आज गा दिया। डिसाइड भी नहीं किया था आपस में, डिस्कस भी नहीं किया कि अच्छा हमने ये सुनाना है। आपने कोई पोइम सुनानी है? ट्विंकल ट्विंकल सुनाइए। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ वेंटल बट यू आर अबादा वसो आर लाइक अ टाइमर इन द स्टार। आगे बस खत्म होगी। आपने स्कूल में भी पढ़ी थी ये? आपको किसने सिखाई है ये पोएम? मिस ने सिखाई है। कौन सी मिस ने सिखाई है? मिस राबिया। मिस राबिया को कुछ कहना है? मिस राबिया बहुत अच्छी हैं। यस। अच्छा चलें, अब आपसे एक सवाल करेंगे बच्चों, ऐसी सवाल का जवाब आपको आता है या नहीं है? मुझे अब ये बताइए, एक ऐसा कंट्री है जिसमें वाइट कलर के एलिफेंट्स होते हैं, पता है? कभी गए हैं वहाँ? नहीं, देखा है उसे? नहीं, जो हमारा भाई है ना, वो हाई कोर्ट में है ना, तो वो इस तरह की कंट्रीज में जाता है, तो इसलिए हम कभी तो पता है। वेरी नाइस। हम और आपकी जानिब से आपको बड़ा एक गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं, आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा। आप उनसे बात करें। थैंक यू सो मच। हमारे जाने का वक्त हो गया है दोस्तों। जाने से पहले सुनते जाइए सारे के सारे सवालों के दुरुस्त जवाब। वो सवाल जो आज आपके दोस्तों से हमने अपने प्रोग्राम में पूछे थे, वो सवाल कौन से? यकीनन आप भी जानना चाहते हैं कि दुरुस्त जवाब आखिर क्या है। तो एक सवाल जो आपके दोस्तों से किया कि कौन सा मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा सफ़ेद रंग के हाथी होते हैं, बड़े खूबसूरत होते हैं सफ़ेद रंग के हाथी, और वो मुल्क है थाईलैंड। आपको भी याद रहेगा ना हमेशा। वैसे ये बात मुझे भी पता नहीं थी और आज पता चली है। एक और सवाल जो आपके दोस्तों से किया वो ये था, क्या बता सकते हैं कि 31 अप्रैल 1995 या 1996 में कौन सा इंसिडेंट वाक़या पेश आया
तो जनाब अगर आप गौर करें तो मार्च की तारीखें 30 पर जाके ख़त्म हो जाती हैं, है ना दिलचस्प और हैरान कुन। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत है और हमें जवाब समझ में आ जाता है। एक और सवाल जो आपके दोस्तों से हमने किया था वो ये था कि वो क्या है जिसकी ज़िंदगी नहीं है फिर भी वो मर जाता है। आखिर जिसकी ज़िंदगी है उसी को मौत आएगी, लेकिन एक ऐसी चीज़ भी है जिसकी लाइफ नहीं है लेकिन उसे मौत आ जाती है। तो वो चीज़ है बैटरी, यानी कि किसी भी चीज़ की बैटरी जिसको खुद ब खुद मौत आ जाती है या वो डेड हो जाता है। एक और सवाल जो हमने आपके दोस्तों से किया था वो ये था कि पाकिस्तान का कौन सा ऐसा शहर है जो 2 सूबों के दरमियान आता है। बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये बात पता भी होगी और पता भी होनी चाहिए, जैसे कि मुझे पता नहीं थी और आज मालूम हुई है। तो टैक्सिला पाकिस्तान का वो शहर है जो 2 सूबों के दरमियान में आता है। यूज़फुल है ना। अच्छा, अब आपका फीडबैक हमें बताएगा कि आपको हमारा शो कैसा लगा, आपको ये सवाल कैसे लगे, आपको दोस्तों की बातें कैसी लगी, आपने अपने दोस्तों की बातों से, उनकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस से क्या क्या कुछ सीखा। क्योंकि हर किसी की कहानी में, हर किसी के तजुर्बे में कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर होती है, कोई ना कोई लेसन ऐसा ज़रूर होता है जो हमें इंस्पायर करता है। सो वी ऑल आर लिविंग टू इंस्पायर, और हमेशा दूसरों को मुतासिर करने के लिए, दूसरों की प्रोग्रेस को, उनकी प्रोग्रेशन को बढ़ाने के लिए ही अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए। इसी प्यारी सी बात के साथ आपसे इजाज़त लेंगे, लेकिन जिन सोशल प्लेटफॉर्म से आप हमें सर्च बार में टाइप करते हुए हम और आप सिटी 42 आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, वो है टिकटॉक, यूट्यूब, ट्विटर एंड फेसबुक। सो प्राइमरली टिकटॉक एंड यूट्यूब हम कहते हैं कि उन्हीं सोशल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कीजिए, इनको सब इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके कमेंट्स हम ज़रूर पढ़ते हैं और उन पर हम अमल भी ज़रूर करते हैं। अभी के लिए ज़ोया रंधावा को दीजिएगा इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले शो में। तब तक के लिए बहुत सारी दुआएं और बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।